हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नवी इंडेक्स फंड्स के बारे में। नवी इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड्स में आपको पैसा क्यों निवेश नहीं करना चाहिए। और पहले उन लोगों के लिए जिन लोगों को थोड़ा सा कम आइडिया इंडेक्स फंड्स का, तो इंडेक्स फंड्स आपकी वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है जो अपने बेंचमार्क को, इंडेक्स को सेम टू सेम रेप्लिकेट करती है उसी वेटेज में। स्टॉक्स का जितना वेटेज है उस इंडेक्स में, सेम टू सेम उसी वेटेज में अपने इस म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा वो निवेश करती है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर का कोई एक्टिव पार्ट नहीं होता, रिसर्च पार्ट नहीं होता, क्योंकि सेम टू सेम रेप्लिकेट करना इतना ही पार्ट होता है। तो इसलिए इस फंड्स की, इंडेक्स फंड्स की जो एक्सपेंस रेशोस होती है, टोटल एक्सपेंस रेशो, वो कंपेरेटिवली कम होती है। लेकिन मीडिया में काफी ढोल पीटा जा रहा है इस बात को लेके कि इस नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इज द लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। तो इस बात को समझकर कि इस फंड का एक्सपेंस रेशो कम है तो कंपेरेटिवली दिस फंड विल परफॉर्म वेरी वेल, ऐसा नहीं है। देखो, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि दिस इज नॉट हैपनिंग अ फर्स्ट टाइम। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि म्यूचुअल फंड स्कीम अपना एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली कम कर रही है। एक्चुअली ये किया जाता है ताकि फंड के एएम को बढ़ाया जा सके, एएम को इनवाइट किया जा सके। ठीक है, ऐसा पहले भी हुआ था। मैं जस्ट आई गिव यू द एग्जांपल। आपको मैं जस्ट अभी एक एग्जांपल देता हूं। टाटा इंडेक्स फंड्स है जो सेम इसी कैटेगरी का है। उसका जो टोटल एक्सपेंस रेशो था वो था 0.05%, इससे भी कंपेरेटिवली कम 2019, जुलाई 2019 में टू मार्च 2021 0.05% था, सेम इसी कैटेगरी का है। बट बाद में आई थिंक मार्च के बाद अप्रैल में इसे बढ़ा के 0.15 कर दिया गया था और मई में इसको लगभग 0.19% कर दिया गया था। तो दिस इज नॉट ऐसा नहीं है कि दिस एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बात मुझे इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि मैंने एक्चुअली आपको बताऊं, अगर आपको दिख रहा होगा कि इनकी खुद की प्रेजेंटेशन में, नवी निफ्टी इंडेक्स फंड की खुद की प्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि अगर आप 1 लाख रुपए लगाते 10 साल के बाद, बिकॉज इस पर्टिकुलर फंड का एक्सपेंस रेशो 0.06% है, तो 15 लाख हो जाएगा नवी निफ्टी इंडेक्स फंड के साथ में। और जो बाकी कंपेरेटिव इन्होंने जो एक इक्वल वेटेज बना के बाकी इंडेक्स फंड्स को दिया हुआ है कंपैरिजन के लिए, वहां 14 लाख रुपए होगा। 30 लाख रुपए लगाते हो तो यहाँ पे आपका 1.4 करोड़ हो जाएगा और 30 साल के बाद बाकी फंड के साथ में आपका 1.1 करोड़ होगा। अगर मुझे बहुत अच्छा लगता अगर इसके नीचे डिस्क्लेमर डाल देते कि दिस एक्सपेंसेस विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर द 30 years। देखो, जैसे ही फंड का एएम साइज बढ़ता है, एज अ फंड मैनेजर हैज टू इंक्रीज देयर टोटल एक्सपेंस रेशो, तो दिस विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। ऐसा पहले कई बार हुआ, जैसे आई गिवन एग्जांपल ऑफ टाटा, कि फंड मैनेजर, फंड हाउसेस अपने एएम को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में नया फंड है, नया फंड हाउस है, इसको इनवाइट करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब यहां पे काफी लोग ऐसे भी हैं कि जो ये सोचते हैं कि अगर फंड का टोटल एक्सपेंस रेशो कम है तो कंपेरेटिवली मेरा जो एग्जिस्टिंग फंड है वहां से पैसा निकाल के मुझे इंडेक्स फंड में ज्यादा चाहिए। तो देखो यार, अगर किसी पर्टिकुलर फंड की कोई पास्ट ट्रैकिंग हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है कि हाउ द फंड मैनेजर डूइंग, उसका ट्रैकिंग एरर क्या है, तो आपने पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, ऐसा नहीं है कि अगर फंड का एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि फंड विल परफॉर्म वेरी वेल और फंड विल बीट द बेंचमार्क, ऐसा जरूरी नहीं है। आई विल गिव यू द रियल लाइफ एग्जांपल, आई विल गिव यू द रियल एग्जांपल। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं, इसके कुछ नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे हुए। देखो, 14th मंथ की बात करते हैं। इस अभी जो ये मार्केट करेक्शन के बाद हमने हमने बुल फेस देखा, इसी सेम पीरियड में 1 फरवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर पीरियड में एक इसी कैटेगरी का फंड है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। उस पर्टिकुलर फंड का जो एक्सपेंसेस थे, फंड को मैनेज करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं, वो थे 0.1%। सेम वही उसी कैटेगरी में था टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड, वो फंड चार्ज करता था सेम इसी 14 मंथ्स पीरियड में 0.05%। अब मैं बात करूं कि निफ्टी 50 टीआरआई, जो इस पर्टिकुलर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो बेंचमार्क है, उसका जो रिटर्न्स था वो था 24.395% और कैगर रिटर्न्स था 20.62%। वहीं टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड का जो रिटर्न्स था, आप ये बात ध्यान से समझिए, टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड्स का जो एक्सपेंसेस थे दैट वाज 0.05%, इवन नवी निफ्टी इंडेक्स फंड से भी कंपेरेटिवली कम और यूटीआई से भी कम। तो टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड इन द सेम ड्यूरेशन हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 23.54% और कैगर रिटर्न से लगभग 19.913%। सेम इसी पीरियड में यूटीआई का जो रिटर्न्स था
इन दिस 14 months दैट वाज 23.74% और कैगर रिटर्न्स थे 20.082%। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसके पीछे रीजंस क्या है कि इवन आप ये देख रहे होंगे कि टाटा वाज चार्जिंग अ वेरी लेस अमाउंट, उसका जो एक्सपेंसेस के फंड को मैनेज करने के लिए कंपेरेटिवली बहुत कम थे। यूटीआई वाज चार्जिंग अ 0.1% इन द सेम पीरियड, बट टाटा वाज चार्जिंग अ 0.05%, इवन लोअर देन द नवी निफ्टी इंडेक्स फंड। तो व्हाई द यूटीआई हैज गिवन अ वेरी गुड रिटर्न? इसका मतलब ये नहीं है कि यूटीआई का जो फंड मैनेजर उसमें स्किल थी या उसने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा का सारा रीजन था बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ एएम। फंड के एएम की वजह से काफी इंपैक्ट पड़ जाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस रेशो की वजह से आपके ट्रैकिंग एरर में डिफरेंस पड़ता है, फंड के एएम से भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। मैं आपको बता दूं, टाटा फंड हाउस का जब ये फंड हम बात करें 1 फरवरी 2020 में, उस समय इस पर्टिकुलर फंड हाउस का एएम था 24.5 करोड़ और मार्च में 31 मार्च 2020 में इस फंड का जो एएम था वो था 125 करोड़। यूटीआई का था 1855 करोड़, लेकिन मार्च में 3592 करोड़। तो होता क्या है कि जब आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए इमीडिएटली एकदम रिडेम्पशन आ जाए 1 करोड़ रुपए का, तो वहां पे फंड मैनेजर को पैसे को डिप्लॉय भी करना है, साथ में रिडेम्पशन की जो मीट है उसको भी पूरा करना है, और साथ में जो निफ्टी 50 जिस बेंचमार्क को ये रेप्लिकेट कर रहे हैं सेम टू सेम उस कंपोजिशन में रखना भी है। तो अगर फंड में इमीडिएटली एकदम रिडम्पशन आ जाए, अगर छोटा फंड हाउस है वहां पे भी दिक्कत होगी, एक बड़ा फंड हाउसेस है और वहां पे एकदम लमसम पैसा आ जाए बहुत सारा, तो वहां भी फंड मैनेजर को दिक्कत हो सकती है इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। रिडम्पशन भी मैनेज करना है, साथ में फंड को डिप्लॉय भी करना है, पैसे को पूरे पैसे को डिप्लॉय करना है सेम टू सेम वेटेज में, और साथ में उसी कंपोजिशन में रखना है। तो फंड के साइज से भी काफी फर्क पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि फंड के एक्सपेंसेस कम है कंपेरेटिव तो इसकी वजह से फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। दैट्स द रीजन आई हैड गिवन यू दिस एग्जांपल कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इन दिस 40 मंथ पीरियड, उसका फंड का एक्सपेंसेस कम ज्यादा थे, फिर भी फंड हैज गिवन अ वेरी गुड रिटर्न, इवन मोर देन देयर आपके निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से भी अगर कंपेयर करें। अब ऐसा नहीं है कि ये यूटीआई और टाटा का एग्जांपल है, आई विल गिव यू द अनदर एग्जांपल। आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड in the same duration from 1st February 2020 to 31st March 2021, फंड का जो एक्सपेंसेस थे दैट वाज 0.3%, इवन यूटीआई से भी ज्यादा। 1 फरवरी 2020 में इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था, एयूएम, फंड जो मैनेज कर रहा है पैसे को, वो 208 करोड़ कर रहा था। 31 मार्च 2021 में फंड का जो एयूएम था वो बहुत ज्यादा नहीं था, इनफ्लो आउटफ्लो बहुत ज्यादा हुआ नहीं था, तो 264 करोड़ था। लेकिन स्टिल फंड का एक्सपेंसेस ज्यादा थे, स्टिल द आईडीबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ मोर देन 23.725% और कैगर था 20.062, तो लगभग यूटीआई के बराबर। हालांकि यूटीआई का जो एक्सपेंसेस है कंपेरेटिवली कम था, फंड का साइज ज्यादा था, लेकिन आईडीबीआई का कंपेरेटिवली एक्सपेंसेस ज्यादा थे, एयूएम भी कंपेरेटिवली कम था। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फंड का एक्सपेंसेस कितना है। जैसा कि नवी निफ्टी 50 इंडेक्स में ये ढोल पीटा जा रहा है कि फंड के एक्सपेंसेस कम है, उनके इवन की प्रेजेंटेशन में दिखाया जा रहा है कि 30 ईयर्स में 30 लाख रुपीस आपके 1.4 करोड़ हो जाएंगे और बाकी जगह आपके 1.1 करोड़ हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर वो डिस्क्लेमर डाल देते कि दिस एक्सपेंसेस विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर द लॉन्ग टाइम, पूरी जिंदगी भर इतना ही रहने वाला है, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। दिस एक्सपेंसेस हैज टू इंक्रीज एज द एयूएम इंक्रीज। तो अब मेरा सजेशन अगर आपको दूं मैं कि मेरा क्या सजेशन है, तो देखो गाइस, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड है तो मेरा मानना यह होगा कि आप उस फंड के साथ बने रहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंड की ना कोई पास्ट हिस्ट्री है अभी तक, ना कोई ट्रैकिंग एरर है कि आप ये फंड किस तरीके से अपने फंड को परफॉर्मेंस दे रहा है, ट्रैकिंग एरर क्या है। तो एग्जिस्टिंग फंड ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अगर एक्सपेंसेस कंपेरेटिव से थोड़ा ज्यादा भी है चलेगा, क्योंकि आई हैड गिवन एग्जांपल ना, रिसेंट एग्जांपल जो बुलिश फेस हमने देखा है। और ये मत भूलिए कि वी आर पुटिंग अवर मनी इन लमसम मनी। अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग अ लमसम मनी इन एनएफओ, यू आर पुटिंग अ लमसम मनी एट दी ऑल टाइम हाई मार्केट। तो एसआईपी इज अ बेटर ऑप्शन। बेटर होगा कि आप एसआईपी के थ्रू जाइए, जो भी एग्जिस्टिंग फंड चल रहे हैं निफ्टी इंडेक्स फंड से उसमें कंटिन्यू कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग निफ्टी इंडेक्स फंड है उसमें बने रहिए। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो और सोच रहे हो इंडेक्स फंड में जाने की, तो भी आई सजेस्ट यू कि आप इस फंड के साथ ना जाकर जो भी एग्जिस्टिंग फंड है जिनके एक पास्ट हिस्ट्री है उनके साथ जाइए। यू नो कि उनकी ट्रैकिंग एरर क्या है और मार्केट के साइकिल में वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करें। सिर्फ एक्सपेंसेस को देखकर आप अगर फंड में निवेश कर रहे हैं नवी निफ्टी इंडेक्स फंड में, तो इट डज नॉट मेक सेंस। तो आज के लिए इतना ही था, क्योंकि देखो यार, सिक्के का एक पहलू जो आप सब लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, मीडिया में ढोल पीटा जा रहा है, सिक्के का दूसरा पहलू मैंने आपको बताने की कोशिश करी है।
तो इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए। और हालांकि मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप अपने SWP के थ्रू मंथली इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो अगर आप रिटायरमेंट इनकम को एलोकेट करना चाहते हो, तो उस पर वीडियो बनाना है मेरे को। नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, आने वाली वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रख रहे हैं 500। आप लाइक करे बिना मत जाना, लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।